नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी। यह कहानी है जूलियन मेंटल की, एक बहुत बड़ा वकील जिसके पास पैसा, नाम, शोहरत और एक लाल रंग की फेरारी थी, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में सुकून नहीं था। तो सवाल यह है, क्या सिर्फ पैसा ही सफलता है? क्या असली खुशी बाहर मिलती है या अंदर? चलिए शुरू करते हैं यह प्रेरणादायक यात्रा। जूलियन मेंटल न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा वकील था। दिन रात काम, तनाव, गुस्सा, अहंकार। उसकी जिंदगी सिर्फ केस, पैसा और जीत तक सिमट गई थी। वो इतना बिजी था कि अपने परिवार को भूल गया, सेहत को नजरअंदाज किया और दिल की आवाज सुनना बंद कर दिया। और फिर एक दिन कोर्ट रूम में उसे हार्ट अटैक आ गया। यहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। हार्ट अटैक के बाद जूलियन को समझ आ गया, अगर ऐसे ही जीता रहा तो ज्यादा दिन नहीं बचे। उसने सब कुछ बेच दिया, बड़ा घर, महंगी फेरारी, नाम और शोहरत, और चला गया हिमालय, जहां उसे मिले सिवाना के संत। वहीं उसने सीखा असली जीवन का अर्थ। सिवाना के संत एक बात बहुत साफ तरीके से समझाते हैं, अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो तुम्हें बाहर नहीं, भीतर काम करना होगा। जिंदगी की सारी लड़ाइयां बाहर नहीं होती, सबसे बड़ी लड़ाई आपके मन के अंदर चलती है। इसलिए पहला सिद्धांत यही है कि अपने मन पर नियंत्रण पाना सीखो। मन एक बगीचे की तरह होता है। अगर तुम उसमें अच्छे विचार बोओगे तो शांति, स्पष्टता और आत्मविश्वास उगेगा। लेकिन अगर तुम डर, गुस्सा और नकारात्मकता को जगह दोगे तो वही तुम्हारी जिंदगी को घेर लेगा। मन को खाली मत छोड़ो। खाली मन सबसे पहले चिंता से भरता है। हर दिन कुछ मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देना, अपने विचारों को देखना। यह कोई साधु बनने की प्रक्रिया नहीं है, यह एक मजबूत इंसान बनने की प्रक्रिया है। जिस दिन तुम अपने विचारों के मालिक बन गए, उस दिन कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। दूसरा सिद्धांत है, जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य रखना। बिना उद्देश्य के जिंदगी ऐसे चलती है जैसे बिना नक्शे की यात्रा। तुम चलते तो बहुत हो, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं। हर इंसान के अंदर एक आग होती है, एक बुलावा होता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे दबा देते हैं क्योंकि दुनिया उन्हें डराती है। उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। उद्देश्य वो कारण होता है जिसके लिए तुम सुबह उठते हो। जब तुम्हें पता होता है कि तुम क्यों जी रहे हो तो थकान भी तुम्हें रोक नहीं पाती। तीसरा सिद्धांत है अनुशासन। लोग अनुशासन को बोझ समझते हैं, लेकिन संत कहते हैं अनुशासन ही आजादी की कीमत है। जो इंसान अपने समय पर नियंत्रण रखता है, अपनी आदतों पर नियंत्रण रखता है, वही इंसान सच में आजाद होता है। छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे पूरी जिंदगी बना देती हैं। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, थोड़ा कम बहाना बनाना, थोड़ा ज्यादा ईमानदार होना, यही असली अनुशासन है। चौथा सिद्धांत है समय का सम्मान। संत कहते हैं पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तुम किसके साथ समय बिताते हो, तुम किस सोच में समय बिताते हो, यही तय करता है कि तुम्हारी जिंदगी कैसी बनेगी। हर दिन ऐसे जियो जैसे ये कोई साधारण दिन नहीं, बल्कि एक अवसर हो अपने भीतर कुछ बेहतर जगाने का। पांचवां सिद्धांत है सेवा और करुणा। जब इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है तो उसका दिल सिकुड़ता चला जाता है, लेकिन जब वो दूसरों के लिए कुछ करता है तो उसका दिल फैलता है। सेवा का मतलब सिर्फ बड़ा काम नहीं होता। किसी को सुन लेना, किसी की मदद कर देना, किसी को उम्मीद दे देना, यही सेवा है। जब तुम देते हो तो भीतर एक ऐसी खुशी पैदा होती है जो किसी उपलब्धि से नहीं मिलती। छठा सिद्धांत है वर्तमान में जीना। ज्यादातर दुख या तो बीते कल की याद से आते हैं या आने वाले कल के डर से, लेकिन जिंदगी न कल में है न कल में होगी। जिंदगी सिर्फ इसी पल में है। जब तुम पूरी तरह इस पल में होते हो तो साधारण चीजें भी असाधारण लगने लगती हैं। सातवां और अंतिम सिद्धांत है संतुलन। काम जरूरी है, सफलता जरूरी है, लेकिन अगर सेहत नहीं है, रिश्ते नहीं हैं और मन शांत नहीं है तो वो सफलता अधूरी है। संतुलन का मतलब है हर पहलू को बराबर महत्व देना। जब जीवन संतुलित होता है तभी आत्मा मुस्कुराती है। और यही सिवाना के संतों का सबसे बड़ा संदेश है, बाहर की दुनिया जीतने से पहले खुद को जीतना सीखो, क्योंकि जिस इंसान ने खुद को जीत लिया उसके लिए दुनिया जीतना बस एक परिणाम बन जाता है। और जब इंसान खुद को जीतने की इस यात्रा पर आगे बढ़ता है तो उसे एक बहुत गहरी सच्चाई समझ में आने लगती है। जिंदगी बाहर से नहीं बदलती,
जिंदगी भीतर से बदलती है। सिवाना के संत कहते हैं कि हर सुबह एक नया जीवन लेकर आती है, लेकिन हम उसे पुराने डर, पुरानी सोच और पुराने बोझ के साथ शुरू कर देते हैं। इसलिए सबसे जरूरी है हर दिन खुद को मानसिक रूप से नया करना। सुबह उठते ही अपने मन को यह याद दिलाना कि आज का दिन एक अवसर है, कोई मजबूरी नहीं। जब आप अपने दिन की शुरुआत शिकायत से करते हैं तो पूरा दिन भारी हो जाता है, और जब आप कृतज्ञता से शुरुआत करते हैं तो वही दिन वरदान बन जाता है। कृतज्ञता कोई भावना नहीं, ये एक अभ्यास है। जो व्यक्ति उसके लिए आभारी रहना सीख लेता है, वह कभी खाली नहीं रहता। संत सिखाते हैं कि जिसके पास कम है वह गरीब नहीं होता। गरीब वह होता है जो हमेशा और ज्यादा चाहता रहता है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं, लेकिन शांति का एक ही रास्ता है, संतोष। इसका मतलब यह नहीं कि सपने देखना छोड़ दो, इसका मतलब है सपनों के साथ शांति को जोड़ लो। जब आपकी महत्वाकांक्षा आपकी शांति छीन ले तो समझ लीजिए आप गलत दिशा में जा रहे हैं। एक और गहरी सीख यह है कि अकेलापन बुरी चीज नहीं है। सिवाना के संत यही सिखाते हैं, धीरे चलो, गहराई से जियो और खुद से कभी दूर मत जाओ। क्योंकि जब इंसान खुद के करीब होता है तभी वह जिंदगी के सबसे करीब होता है, और यही सच्ची सफलता है। अगर आपको यह ऑडियो समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। याद रखिए, जब आप खुद को बदलते हैं तभी दुनिया बदलती है। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।